हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एस एन का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सेकंड होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहाँ पे l होती है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको मिलती रहें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एसएन से रिलेटेड। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जब कभी भी आपको लास्ट टर्म गिवन होगी तो आपको एन या तो फाइंड आउट करना होगा या गिवन होगा। अगर फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके एन फाइंड आउट करना और वो इस फॉर्मूले में फिर पुट कर देना, एसएन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 11 है ये एसएन से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले तक का मैं एपिसोड नंबर 3 तक सारे करा चुका हूँ मैं। सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी 8, 3, -2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, पहले तो वो एपी लिखो 8, फिर 3, फिर -2 एंड सो ऑन करके हमारे पास एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसमें टर्म्स कितनी हैं, हमें बोल रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब जो n है वो 22 गिवन है। AP से पहले a पता करो क्या है 8, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स जिसका हमें सम निकालना है, d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 8 विच इज इक्वल टू -5। अब एस एन का फॉर्मूला लिखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को मैंने बार बार इसलिए लिखा ताकि आपको ये याद हो जाए। अब तक आपको याद हो गया होगा 22/2 2 इंटू a प्लस n22 है -1 इंटू डी, जो है वो आपका -5 है, और माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना। फिर ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल होकर के 11, 8 2 जा 16, 22 - 1 21 होता है, और 21 5 जा 105, लेकिन ये नेगेटिव का इसलिए माइनस का 105 आएगा। 11 इंटू 16 माइनस करो इसमें से, वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 89। जब सब्ट्रैक्ट करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा -979, और यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर आपका जो है वो 12 एग्जाम्पल में क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि पहली 14 जो 14 टर्म्स हैं उनका सम हमें 1050 गिवन है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म 10 यानी कि a गिवन है, फाइंड द 20th टर्म, हमें a20 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। हमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी कि S14 गिवन है 1050, n गिवन है 14, a गिवन है 10। अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जब भी तुम करो, कोई भी क्वेश्चन करो, हर बार उसका फॉर्मूला जरूर लिखो। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि बाय चांस अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो भी जाए तो आपको फॉर्मूले की वजह से कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर S14 की वैल्यू तो 1050, n की जगह पे 14/2 a फर्स्ट टर्म जो है वो आपको 10 गिवन है, प्लस 14 - 1 इंटू डी आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है पहले तो। ठीक है, तो इसी फॉर्म में रखो इसको। 2 से हो गया 7 ब्रैकेट में 20 प्लस 14 - 1 13 डी, और इधर ये हो गया 1050। जब 7 इधर आएगा यानी कि 1050 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, 7 5 जा यानी कि 150 माइनस में कर दो 20 इज इक्वल टू 13 डी। ये आ गया 130 इज इक्वल टू में 13 डी, और एम्प्लॉय करके डी की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डी की वैल्यू आ गई 10। अब डी की वैल्यू 10 आने के बाद हमें निकालनी थी 20th टर्म,
और 20th टर्म का मतलब है ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है इसके अंदर 10 प्लस N20 है -1, डी की वैल्यू भी हमने जब सोल्व किया तो 10 आ गई थी। अब ये आ जाएगा 10 प्लस 19 हो जाएगा ये इंटू 10 190 विच इज इक्वल टू 200, क्योंकि 190 प्लस 10 करके 200 आ जाएगा आपके पास। अब हम करते हैं 13th एग्जाम्पल। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन शो डैट देयर सम इज 78। यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दे रखी 24, हमारे पास पहले AP क्या है वो लिख लो 24, 21, 18 एंड सो ऑन, और हमें जो SN गिवन है वो है 78 गिवन है। हमें पता करना है कि कितनी टर्म होंगी जिनका सम 78 होगा, यानी कि N फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 24, D कॉमन डिफरेंस होता है 21 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -3। SN का फॉर्मूला लिखो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं तो मैं A प्लस L वाला फॉर्मूला यूज करता। SN 78, N पता नहीं है हमें, 2A 24 प्लस N माइनस 1, डी की वैल्यू जो है वो -3 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले इधर ले जाओ, 78 इंटू 2 इज इक्वल टू N, 24 इंटू 2 48 -3N, क्योंकि -3 इंटू N -3N और -3 इंटू -1 प्लस का 3, 2 8 जा 16, 2 4 जा 4, 2 7 जा 14 और 1 15 156, ये आ गया आपके पास 48N -3N स्क्वेयर और प्लस 3N। फर्दर एम्प्लॉय करके 3N स्क्वेयर इधर आ जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 48 प्लस 3N जो है मिल करके 51N, और लेफ्ट में जा करके 51N हो जाएगा, और ये लेफ्ट में है ही ऑलरेडी तो प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। हम देखते हैं कि इन सब में से 3 कॉमन है, N स्क्वेयर माइनस में 17N प्लस 5 टू 52 इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करके 3 तो उधर चला जाएगा, 0 के अपॉन में जा करके इक्वेशन बन जाएगी N स्क्वेयर माइनस 17N प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर बनाने होते हैं तो हमारे पास एक तो होता है प्रोडक्ट, एक होता है सम। प्रोडक्ट का मतलब है ये इन दोनों का प्रोडक्ट 52, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कराई थी उसमें भी मैंने अच्छे समझा रखा है, और 9th में जब मैंने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कराया था उसमें भी मैंने बता रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। N का कोफिशिएंट -17 आ गया। अब आपको पता है कि 4 इंटू 13 जो होता है वो 52 होता है, तो प्रोडक्ट 52 आ गया, लेकिन मुझे माइनस का 17 एडिशन चाहिए, तो माइनस का ही 4 लूँगा मैं और माइनस का ही 13, क्योंकि प्लस 52 ऐसे ही आएगा, और -4 -13 -17 होता है। अब हम इसको सोल्व करते हैं करके, N स्क्वेयर माइनस में 14N माइनस में -13N और -4N प्लस 52 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में N कॉमन है, N -13, लास्ट 2 में -4 कॉमन है, N -13 इज इक्वल टू 0। N -13 कॉमन ले लिया, N -4 इज इक्वल टू 0। फर्दर इम्प्लॉय करके N की 2 अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, जब इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो N की वैल्यू 13 और N की वैल्यू 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आंसर जो आएगा वो ये है, या तो 13 होगा या 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर आपका 14, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज को ट्राई करना। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक्सरसाइज 5.3 भी सोल्व करके अपलोड करूँगा। इसमें अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन करके प्लस 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लगातार ये है। इसमें A 1 आ गया, L जो है 1000 आ गया, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही इसलिए अलग ही पता चल रहा है कि जो N है वो भी 1000 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, क्योंकि इसमें L गिवन है। N की वैल्यू 1000 अपॉन 2, A की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 1000, ठीक है।
अब अगर मान लो हमें इसी तरह से n टर्म्स का निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 a1 टर्म है और लास्ट टर्म n हो जाएगी। तो याद रखना सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये भी याद रख सकते हैं, हाँ, फर्स्ट इंटीजर्स का फॉर्मूला। अब इसका सेकंड पार्ट है वो मैंने बता दिया। सेकंड और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर में Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है कि भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाई, यानी कि हमें an जो है वो इसमें गिवन है 3 + 2n। जब कभी भी आपको an गिवन हो तो आप उसके अंदर n की वैल्यू 1 रखोगे, 3 + 2 × 1 तो ये 16 होकर के 5 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 3 + 2 × 2 इज इक्वल टू में 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7। फिर a3 रखना, 3 + 2 × 3 6 + 3 9 एंड सो ऑन करते करते हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर्स बिकम्स 5 7 9 एंड सो ऑन। हम देखते हैं कि सब में डिफरेंस 2 2 का आ रहा है, यानी कि AP बन गई। अब AP बनने के बाद A जो है फर्स्ट टर्म वो 5 आ गई, D कॉमन डिफरेंस 7 - 5 2 आ गया, N हमें गिवन है 24 जिसका सम निकालना है। अब S24 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 × A प्लस n - 1 × D ब्रैकेट क्लोज, यानी कि फॉर्मूले के अंदर मैंने सबकी वैल्यू डाल दी, n की वैल्यू, A की वैल्यू, D की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर तो आंसर आ जाएगा। ये आ गया 12, ये आ गया 10, 23 2 = 46, ठीक है, 12 × 56 क्योंकि 10 + 40 56। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, वो आ जाएगा 6 7 2, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 16 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, इसमें हमें ये दे रखा है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। यानी कि हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस करता है 3rd ईयर के अंदर, प्रूव करता है कि 600 एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 3rd का मतलब A3 की बना आपको, इसका मतलब A + 2D इज इक्वल टू में 600 एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। 7th ईयर A7 700 है, इसका मतलब A + 60 इज इक्वल टू 700। इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करके आप A और D की वैल्यू निकालिए, -4D इज इक्वल टू -100। D की वैल्यू आ गई -100 डिवाइडेड बाई -4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 2 = 8 5 25 4 = 100 होते हैं। D आ गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन उसके अंदर D की वैल्यू रख दीजिए, A + 2 × 25 इज इक्वल टू 600, A इज इक्वल टू में 600 - 50 विच इज इक्वल टू 550। A जो है वो 550 आ गया, D जो है वो 25 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, A की वैल्यू आ गई 550। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर का मतलब होगा A10 इज इक्वल टू A + 10 - 1 9 होता है 90। A की वैल्यू 550 × 9 × D की वैल्यू 25, यानी कि 550, सॉरी ये प्लस का साइन है, प्लस 9 5 जा 25 9 जा 225। अब इनको ऐड कर दो, 577 ये आ गया। फिर कहता है कि द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि हमें S7 निकालना है, n/2 2 × A की वैल्यू 550 प्लस n - 1, n7 है तो n - 1 यानी कि 6 आ जाएगा, इंटू D 25 है। अब 7/2 0 0 11 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 7/2 इंटू में 0 5 2 ये आ गया। अब 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 5 =
4375 ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये एग्जाम्पल फिनिश हो गए हैं यहाँ पे। इससे नेक्स्ट वाले एपिसोड में 5.3 कराऊंगा। इतनी गारंटी है कि आप ध्यान से मेरी वीडियो देख करके खुद सोल्व करना चाहोगे तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपके हेल्प के लिए अगली जो वीडियो डालूंगा मैं हर क्वेश्चन को सोल्व करके डालूंगा। और जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर करें ताकि गांव-गांव के बच्चे मैथमेटिक्स सीख सकें मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।